सोचो दोस्तों, कोई ऐसी एक जगह हो जो आपको डराए नहीं लेकिन अंदर ही अंदर से आपको डिस्टर्ब करके रख दे। ना वहाँ कोई भयानक चेहरा हो और ना कोई आवाज़ हो और ना ही कोई वार्निंग हो। बस एक ऐसी फीलिंग आपको आती है कि आपको वहाँ होना ही नहीं चाहिए। भाई ये वीडियो ना किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, ये एग्जैक्ट जगह हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। तुम उनका नाम लिटरली गूगल कर सकते हो और तुम उनकी लोकेशन गूगल पे जाके देख भी सकते हो। पर यार एक चीज़ आप लोग समझ नहीं पाओगे कि वहाँ जाके अक्सर लोग बदल क्यों जाते हैं। आज दोस्तों मैं आपको लेके जाऊंगा इन ऐसी ही 10 जगहों पे जहाँ लोग गए लेकिन जब वापस आए तो वो अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ चुके थे। क्या कुछ जगह सिर्फ जगह होती हैं या फिर कोई पुरानी यादें रखती हैं? अगर तुम ये वीडियो रात को देख रहे हो तो थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दो, क्योंकि कुछ जगह की कहानियाँ थोड़ी कम वॉल्यूम में देखी जाती हैं। दोस्तों नंबर 10 पे है रोमानिया का होया बचियू फॉरेस्ट। ये जंगल देखने में तो एक नॉर्मल फॉरेस्ट लगता है, ग्रीन ट्रीज, ओपन स्काईज, पर जो लोग अंदर जाते हैं और जितने भी लोग अंदर गए हैं वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि उनको लग रहा था जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। और जितने ही लोग वहाँ गए हैं, मैंने जितनी भी वीडियोस देखी, जितनी भी रिसर्च करी, सारे लोगों पे ये सिम्टम्स कॉमन निकले हैं। जैसे सडनली चक्कर आ जाना, मेमोरी गैप्स होना, एकदम सडनली एंशियस होना, एंजाइटी होना, और कुछ लोगों को तो ये भी याद नहीं कि वो जंगल के अंदर गए तो उसके बाद क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों कि फोटोज क्लिक करने के बाद उनको फोटोज में कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो रियल टाइम पे वहाँ थी ही नहीं। वहाँ पेड़ों के शेप एकदम अजीब से हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं, जैसे वो रियल में होते हैं वैसे हैं ही नहीं। और वहाँ के लोकल्स तो इस जंगल को ये भी कहते हैं द फॉरेस्ट दैट डजंट वांट एनी विटनेसेस, जैसे कि ये जगह किसी को याद ही नहीं रखना चाहती है। नंबर 9 पे है दोस्तों इटली का पोवेग्लिया आइलैंड। वेनिस जो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, उसके पास ही एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पब्लिक का जाना एकदम बैन है। और आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जब इटली में प्लेग फैल गया था तो यहाँ हजारों लोगों को छोड़ दिया गया था मरने के लिए, और बाद में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल भी बना, और फिर बिना किसी अनाउंसमेंट के सब कुछ बंद। अगर आप आज भी कोई बोट लेके इस आइलैंड के पास जाओगे तो वहाँ के लोकल फिशरमैन्स वहाँ जाने के लिए आपको हमेशा मना करेंगे। और इसका रीज़न ये नहीं है कि उनको वहाँ जाके कोई डर लगता है, ऐसा कुछ। उनके फिशिंग नेट्स में आज भी ह्यूमन बोन्स आती हैं, और कोई वहाँ चला भी गया तो लोग कहते हैं कि उस आइलैंड पे खड़े होके ऐसा लगता है जैसे कि नीचे सच में कोई दबा हुआ है और आपको आवाज़ मार रहा है कि मुझे खोद के बाहर निकाले। नंबर 8 पे है दोस्तों यूएसए का लेक मिशिगन ट्रायंगल। ये मान के चलो कि ये बर्म्यूडा ट्रायंगल का ही एक छोटा भाई है। यहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स गायब हुए हैं, बहुत सारी शिप्स गायब हुई हैं, और किसी का कोई सबूत ही नहीं मिला कि वो सब कहाँ चली गई। जो भी पायलट्स उस रूट से या उसके आसपास से फॉलो कर रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं जैसे ही वो उसके करीब पहुंचते हैं वहाँ एकदम से बहुत खतरनाक फॉग आ जाता है। अचानक से उनकी कंपास स्पिन करने लग जाती है और उनका डायरेक्शन ही खत्म हो जाता है। पानी चीज़ों को डुबा सकता है लेकिन ये जगह चीज़ों को इरेज ही कर देती है। नंबर 7 पे है दोस्तों यमन का वेल ऑफ बरहूत, यानी कुआं जहन्नुम। एक मैसिव सिंक होल, इतना गहरा कि कोई सनलाइट भी नीचे नहीं जा सकती है, और लोकल्स इसे कहते हैं वेल ऑफ हेल। जब ड्रोन्स नीचे भेजे गए तो वहाँ मरे हुए जानवरों की बॉडीज, एक अजीब सी सफोकेटिंग स्मेल, और तो और वहाँ पे साउंड में भी डिस्टॉर्शन मिला। अगर आप उस कुएं के पास खड़े होकर कोई चीज़ चिल्लाओगे ना तो आपकी आवाज़ टकरा के वापस तो आएगी, लेकिन वो एकदम बदली हुई होगी, जैसे कि किसी ने सुन के कुछ रिप्लाई किया हुआ हो। नंबर 6 पे है दोस्तों पेरू का नाज़गा डेजर्ट। दोस्तों जब भी कोई एयरक्राफ्ट उसके ऊपर से गुजरता है तो पायलट्स का यही कहना है उनको हाइट का अंदाज ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि नीचे से कोई बड़ी चीज़ उनको देख रही है, और वो ज़मीन इतनी खाली पड़ी हुई है कि दिमाग खुद ही उसमें चीज़ें बनाने लगता है। दिमाग इमेजिन करने लगता है कि यहाँ पे कुछ है, कुछ बड़ी चीज़ है जो आपको ऊपर देख रही है। दोस्तों नंबर 5 पे अपने इंडिया का ही नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स। एक ऐसा आइलैंड है जिसका पूरी दुनिया से ही कट ऑफ है। जो भी उसके पास आता है या तो वो कभी वापस नहीं जाता या फिर उसको वापस जाने नहीं दिया जाता। नो कम्युनिकेशन, नो वार्निंग्स,
ऑक्टोपस, एरोज। लोग कहते हैं वहाँ ऐसा ट्राइब रहता है जो दुनिया को अवॉइड नहीं करता लेकिन दुनिया को रिजेक्ट कर देता है। और सवाल ये नहीं कि वो पूरी दुनिया से अलग रहते हैं, सवाल ये है कि वो ऐसा क्या जानते हैं उस आइलैंड के बारे में कि वहाँ किसी को आने भी नहीं देते, और वहाँ कोई अगर चला गया तो उसे वापस नहीं जाने देते। नंबर 4 पे है दोस्तों कनाडा की वैली ऑफ हेडलेस मैन। दोस्तों एक्सप्लोरर्स वहाँ गए लेकिन जब वो वापस आए तो उनके सबके सर कटे हुए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि उनकी बॉडीज मिली लेकिन बिना सर के। उनकी डेथ का कोई रीज़न नहीं मिला और कोई एनिमल मार्क्स भी नहीं मिले कि किसी ने उन पे अटैक किया हो। कहते हैं लोकल ट्राइब्स ने उन्हें पहले ही वॉर्न कर दिया था। नंबर 3 पे है दोस्तों ब्राज़ील का स्नेक आइलैंड। इतना डेंजरस है कि पब्लिक एंट्री ही इलीगल है। हर जगह हर कदम पर स्नेक्स भरे हुए हैं। ये आइलैंड तो सिर्फ यही कहता है कि यहाँ मत आओ। दोस्तों नंबर 2 पे है रूपकुंड जो कि इंडिया में ही है और इसको कहते हैं द स्केलेटल लेक ऑफ इंडिया। हिमालय के बीच में एक ऐसी फ्रोजन लेक है जहाँ जब बर्फ पिघलती है तो सारे तैरते हुए कंकाल दिखते हैं इंसानों के। हजारों की तादाद पे कंकाल वहाँ पे पड़े हुए हैं और जब साइंटिस्ट ने इनके बारे में पता किया तो ये कोई कंकाल सिर्फ एक ही कम्युनिटी के नहीं थे, ये पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग थे जो वहाँ पे आके सिर्फ कंकाल की तरह पड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि पूरी दुनिया से यहाँ लोग आए और वहीं रह गए। नंबर 1 पे है दोस्तों रशिया का द्यातलोव पास। दोस्तों ये एक ऐसा पास है जहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स गए थे और उनको ट्रेनिंग थी कि वो कैसा भी स्नो स्टॉर्म सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ उनको उनके टेंट के अंदर से काट दिया गया। लोग नंगे पैर यहाँ वहाँ भागे, उनकी हड्डियाँ टूटी हुई थी, किसी की जीभ कटी हुई थी और जब उनको एनालाइज किया गया तो उनकी बॉडी में बहुत हैवी रेडिएशंस भी पाई गई थी। और जब इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई तो उसमें किसी हैवी कंपेलिंग फोर्स की प्रेजेंस बताई गई थी। दोस्तों आप लोगों ने आज जो ये 10 जगहों के बारे में सुना, सारी जगह अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। इनके बारे में गूगल में डॉक्यूमेंट्स हैं, लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई हैं। ये सारी जगह अभी भी शांत खुली हुई हैं और किसी का इंतज़ार कर रही हैं। ये सारी जगह डरावनी इसीलिए नहीं है क्योंकि वहाँ कुछ दिखता है, वो इसीलिए डरावनी है क्योंकि वहाँ किसी की प्रेजेंस फील होती है अभी भी। और जब इंसान उसे महसूस कर लेता है तो उसका दिमाग कभी भी पूरा वापस नहीं आता। तुम अब वीडियो बंद कर सकते हो लेकिन ये जगह कहीं भी नहीं जा रही। गुड नाइट। और अगर आज थोड़ा सा भी अनईजी फील हो रहा है समझ लेना वीडियो ने अपना काम कर लिया है।